किसी के माइंड वॉश किए आप किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। साथ ही इसके पीछे आपके अंतर्ज्ञान का शून्य हो जाना भी एक कारण है। आज हम अपने वीडियो में लव जिहाद का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। अभी वर्तमान में हमारे देश का वन ऑफ द सबसे बर्निंग टॉपिक है लव जिहाद और इससे होने वाली समस्याएं। कई लड़कियों को अपने बातों के तथा इमोशन के जाल में फंसाकर कुछ धर्म के लोग हिंदू लड़कियों से विवाह करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं तथा कई प्रकार के शोषण भी करते हैं। इसके कई मामले सामने आ चुके हैं और इसके पीछे किस प्रकार के ज्योतिषीय संबंध योग युति बनी होती है जो कि कारण बन जाता है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली में कौन कौन से भाव इंपॉर्टेंट है किसी लड़की के कुंडली में देखना। सबसे पहला भाव है तृतीय भाव, दूसरा है पंचम भाव, तीसरा है सप्तम भाव और चौथा है नवम भाव। ये चार भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं। किसी स्त्री के अंदर इस प्रकार का पराक्रम आ जाता है कि वो अपने धर्म, अपने समुदाय की चीज़ों को छोड़कर उससे ऊपर उठकर किसी बड़े निर्णय तक पहुंच जाती है कि वह धर्म को परिवर्तित कर लेती है। अपने घर, अपने कुल, अपने परिवार के वैल्यू सिस्टम से उठ पाना बहुत ही पराक्रम की बात है। हाँ, खैर वो अलग बात है कि वह विकृत प्रकार का पराक्रम रहेगा। अगर तृतीय भाव में राहु ग्रह मंगल के साथ स्थित हो, अंगारक दोष का निर्माण हो रहा हो, तीसरे भाव में मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हो, अर्थात कि नवम भाव बिलीफ सिस्टम, विचारधारा, थॉट प्रिंसिपल्स का स्थान है, वहां पर के स्थान के स्वामी हो और तीसरे भाव में बैठे रहे, तो जातक अपने वैल्यू सिस्टम से ऊपर उठकर बड़े पराक्रम का कार्य कर बैठता है और राहु के साथ बैठकर वह विपरीत प्रकार के कार्य को करेगा जो कि एक प्रकार का फॉरेन एलिमेंट है। राहु छल, प्रपंच, झूठ, धोखा तथा विधर्म है, अधर्म है। इसीलिए इस प्रकार का बड़ा पराक्रम उस स्त्री के अंदर, उस लड़की के अंदर होना जरूरी है। पंचम भाव जो कि लव रोमांस का स्थान है, प्रेम संबंध का स्थान है, अतः यह भाव भी एक जरूरी भाव है क्योंकि वैसी स्त्रियां, वैसी लड़कियां किसी के प्यार जाल में, किसी के प्रेम जाल में फंसकर इस प्रकार के गलत प्रकार के इन्वायरमेंट में पड़ जाती हैं। उसी प्रकार सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन, आपके स्पाउस और आपके मैरिज का स्थान है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। उसी प्रकार एक दूसरा इंपॉर्टेंट भाव अष्टम भाव भी है क्योंकि अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी का तो है ही, साथ ही सेक्सुअलिटी का भी है, गुप्त विद्याओं का है, रहस्यमय, अंडरग्राउंड और पाप कर्म का स्थान है। उसी प्रकार नवम भाव आपकी विचारधारा, आपके बिलीफ सिस्टम का है, आपके विश्वास का है, आपके प्रेयर का है, आप जिस भी प्रकार का प्रेयर करती हैं किसी गॉड को। उसी प्रकार अगर ग्रहों में देखा जाए तो चंद्रमा, बुध, ये दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, बुध आपका लॉजिकल माइंड है। जब कोई जातिका अपने मन से परेशान रहती है, अपने मन से घबराई हुई, बेचैन और भ्रमित, जब राहु चंद्रमा का योग बनता है तो जातक भ्रमित रहता है, जब शनि चंद्रमा का योग बनता है तो जातक के मन में विषैले विचार उत्पन्न होते हैं और मन सदैव कष्ट में रहता है। तो मन का कमजोर होना उस जातिका के लिए वन ऑफ द सबसे पहला क्राइटेरिया है। उस जातिका का मन जरूर से कमजोर होगा क्योंकि अगर किसी का मनोबल स्ट्रांग है तो वह किसी भी प्रकार से कभी भी अपने धर्म को परिवर्तित नहीं करेगा। इसीलिए उस जातक का मन बहुत कमजोर रहता है। साथ ही बुध जो कि आपका लॉजिकल माइंड है, आप लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं क्योंकि कई बार बुध जब वक्री होते हैं तो जातक का बुद्धि उल्टा कार्य करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जातक लॉजिकल नहीं होता है, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेगा लेकिन जातक उल्टे प्रकार से सोचने वाला होगा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का हो सकता है। प्रकार के सिचुएशन में भी धर्म परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रह है बृहस्पति, जो कि आपके विचारधारा, आपके थॉट प्रोसेस और आपके धर्म का कारक है।
आपके विजडम का कारक है, आपके ईश्वर से कनेक्शन का कारक है और आपके विद्या, उच्च विद्या का कारक है। चौथा इंपॉर्टेंट ग्रह है शुक्र ग्रह, जो कि लव, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, सेक्स, शादी, इन चीज़ों का कारक माना गया है। और पांचवा इंपॉर्टेंट ग्रह है शनि, जो कि दुख, शोक, रोग, कष्ट, पीड़ा, व्याधि और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी के कारक ग्रह माने गए हैं। तो यह 5 ग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। साथ में एक है राहु, वो तो ना रहे तो धर्म परिवर्तन हो ही ना। धर्म परिवर्तन का जो कारक ग्रह है वो तो स्वयं राहु ही है। तो जब इन 4 भावों का संबंध है इन 5-6 ग्रहों के संबंध से होता है और वह उसमें विकृतता आती है, तब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, धर्म परिवर्तन की शिकार हो जाती है कोई महिला, कोई स्त्री, कोई लड़की। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं। वैसे तो इसके असंख्य योग बन सकते हैं, कुंडली देखकर ही इसका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है सबसे कि चंद्रमा वैसी लड़की का पीड़ित रहे। तो चंद्रमा तो पीड़ित रहना जरूरी है, तभी इस प्रकार का योग होगा। अब इसके बाद चंद्रमा पीड़ित के साथ साथ मान लीजिए पंचम भाव में राहु बृहस्पति के साथ विराजमान हो या फिर बुध ग्रह के साथ विराजमान हो, तब जातक धोखाधड़ी वाले प्यार प्रसंग में पड़ सकता है। और इस प्रकार के प्यार प्रसंग में फंसकर अगर अन्य और भी योग बने हैं तो इस प्रकार की घटना घट सकती है। उसी प्रकार पंचमेश और सप्तमेश का संबंध राहु के साथ हो रहा हो, आपके सप्तम भाव या फिर अष्टम भाव में हो रहा हो, साथ ही चंद्रमा और बुध ग्रह पीड़ित हो, मतलब कि आपके लव रोमांस के स्वामी साथ ही आपके मैरिज स्थान के स्वामी एक साथ राहु के साथ स्थित हो, आपके सप्तम भाव में ही हो, मैरिज स्थान में या फिर अष्टम भाव में हो, तब इस प्रकार के योग बनते हैं। साथ ही चंद्रमा और बुध का पीड़ित होना जरूरी है। तीसरा है कि एक सप्तम भाव में मान लीजिए शनि ग्रह विराजमान हो। नॉर्मल जब शनि ग्रह सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक का विवाह अपने से अधिक उम्र वाले स्त्री या पुरुष से होता है। तो कई बार आप देखते होंगे कि कोई बहुत ही बड़े एज का कोई व्यक्ति किसी छोटी एज की लड़की से विवाह कर लेता है, साथ ही उसके साथ कई शोषण होते हैं, कई प्रकार की घटनाएं इस प्रकार के भी सामने आते हैं। तो उस प्रकार के केसेस में शनि का संबंध सप्तम भाव से होता है। सप्तम भाव में मान लीजिए शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही हो, तब भी यह विवाह को पूर्ण रूप से, गठबंधन को पूर्ण रूप से घायल करता है। शनि राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ना वैवाहिक संबंध में बड़े धोखे को दर्शाता है। कुछ और भी योग हो सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह, चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, शुक्र जो कि आपके सेक्सुअलिटी के कारक हैं और बुध जो कि आपकी बुद्धि के कारक हैं, ये 3 ग्रह राहु के साथ स्थित हो, पंचम भाव में हो, सप्तम में हो या फिर अष्टम में हो, कहीं पर भी हो, तब भी इस प्रकार की स्त्रियां गलत इन्वायरमेंट में पड़ सकती हैं। और शनि का भी मान लीजिए वक्र दृष्टि सप्तम भाव में या फिर अष्टम भाव में पड़ रहा हो तो यह बड़े दुर्घटना जैसे योग का निर्माण करता है। नवम भाव में बृहस्पति और राहु ग्रह विराजमान हो या फिर नवम भाव में बृहस्पति ग्रह वक्री हो, नवम भाव में बृहस्पति वक्री हो, साथ ही राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी जातक अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेता है और या फिर उसी धर्म में रहकर उससे विपरीत विचारधारा वाला हो जाता है। तो कई प्रकार के योग संबंध, भाव के संबंध बन सकते हैं, साथ ही आपके जन्म करण का वैसा संबंध बन सकता है, तब जाकर इस प्रकार की बड़ी घटना उत्पन्न होती है। अतः यदि आप अपने मन से पीड़ित हैं, आप एक स्त्री हैं, यदि मन से पीड़ित हैं और लव, रोमांस, इस प्रकार के इन्वायरमेंट में आप रहती हैं, तो आपको एक श्रेष्ठ ज्योतिषी से अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और जो भी कुंडली में दोष या फिर उस प्रकार के ग्रह युद्ध बन रहे हैं तो उसका शमन करवाना चाहिए, उसकी शांति करवाना चाहिए अपने जीवन के उत्थान तथा जीवन में मंगल कार्य हेतु। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप कृपया कमेंट में अवश्य बतलाएं। आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, अधिक से अधिक हमारे चैनल को बढ़ावा दें जिससे मैं रेगुलर रूप से आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को आप अवश्य देखें। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।